हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल पीके स्टडी 3.0 में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 हिंदी 2022 यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो गद्यांश व पद्यांश है। इसमें गद्यांश के 6 नंबर और पद्यांश के 6 नंबर, कुल टोटल मिलाकर 12 नंबर के पूछे जाते हैं। यदि आप एग्जाम देने जाएं तो आप गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर या तैयार कर कर ज़रूर जाएं। इसमें 12 नंबर के आपका पूछा जाता है। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें आपका गद्यांश दिया रहता है, तो इसमें गद्यांश आप पढ़िए। इसको पढ़ेंगे तो आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए तो थोड़ा थोड़ा समझ में आए। इसको पढ़िए। क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। देखिए, इसमें ये आप पढ़िए। इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। तो इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या लिखना है? तो लिखा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें संदर्भ लिखना है। तो ये जो आपका गद्यांश दिया है इसमें ये संदर्भ लिखना है। मतलब कि आपका इसमें है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे। तो संदर्भ में लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित किससे? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्या है? पाठ से लिया गया है। लिया गया है। इसके लेखक कौन है? लिखेंगे इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। अब इसमें क्या है? ये संदर्भ लिख लिए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये आपका 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। तो ये 2 नंबर में आप ये लिखेंगे कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, संदर्भ सहित। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि ये जो रेखांकित हुआ है ये वाला ऐसे, तो इसको पढ़िए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसको पढ़ेंगे, इसको व्याख्या करना है। ठीक है। तो इसमें लिखेंगे
व्याख्या करना है तो व्याख्या देखिए, व्याख्या करेंगे क्या होगा। इसमें आपका ये है, ये क्या है, ब में ये है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसको पढ़ेंगे तो उसमें व्याख्या क्या करेंगे। दिनकर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ईर्ष्या करने की आदत होती है उस व्यक्ति में निंदा करने की आदत स्वतः ही पड़ जाती है। निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी की उपमा दी गई है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की अत्यधिक निंदा करता है तथा इस निंदा के द्वारा उसे आनंदभूति होती है। वह जिस व्यक्ति की निंदा करता है वह चाहता है कि उस व्यक्ति की सभी निंदा करें। वह व्यक्ति समाज व मित्रों की नज़र में गिर जाए तथा इस तरह वह स्वयं दूसरों की नज़रों में प्रशंसा का पात्र बन जाए। तो रेखांकित उसका व्याख्या है, इसका आप पढ़ करके एक बार दो बार पढ़ेंगे तो इसका व्याख्या आपको करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें तीसरे में ये दिया है, लेखक के अनुसार निंदा किसकी बड़ी बेटी है। लेखक के अनुसार निंदा किसकी बड़ी बेटी है। तो इसमें देखिए, इसको पढ़ेंगे तो किसकी बेटी है, लेखक के अनुसार निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है। तो गद्यांश आपका, ये गद्यांश जो है आपका गद्यांश, ये आपका 6 नंबर में होता है। 6 नंबर में 2 नंबर इधर, 2 नंबर इस, 2 नंबर यहाँ, तो आपका 6 नंबर का। अब यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। पद्यांश की बात करते हैं। पद्यांश में आपका भी 6 नंबर का पूछा जाता है। पद्यांश में भी आपका संदर्भ लिखेंगे तो इसको पढ़िए। इसमें क्या है, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। तो इसमें संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ है पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उत्घृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है, ठीक है। अब इसमें आप लिखेंगे, इसको आप प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में, दोहा है ये, तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में श्री राम की तेजस्विता को तथ्यपरक सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। यहाँ मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। इसमें ये प्रसंग में किसका वर्णन है, ये लिखा है।
और इसमें क्या है, दोहा में मतलब कि किस काव्य खंड से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, ये है। और आप इसका व्याख्या करेंगे। व्याख्या में क्या है, व्याख्या में आपका ये है कि व्याख्या में क्या है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझकर उनके प्रति अपनी शंका प्रकट करती हैं, तब एक सखी सीता जी की माता से कहती हैं कि हे रानी, जिस प्रकार ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है पर ब्रह्मा विष्णु शिव और समस्त देवगण उसके वश में हैं, उसी प्रकार महान मदमस्त हाथी को वश में करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, वह उम्र में छोटे क्यों न हो, तुम उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे अवश्य ही धनुष तोड़ देंगे। इसमें आप धनुष तोड़ने की बात कही गई है। इसका मतलब कि व्याख्या में यही है। पद्यांश पे इस तरह आप लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। इस तरह लिखेंगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा।